हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? एकदम मस्त, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ ये हेडशॉट। नहीं नहीं नहीं, ये हेडशॉट है वो आपको फिजिकली डैमेज नहीं करेगा, बट यस, ये जो मेरा हेडशॉट है ये आपके अंदर जो फियर है उसको ये जरूर डैमेज करेगा। कितना डैमेज करेगा? 120 का डैमेज करेगा। तो बच्चों, आज इस लेक्चर से मेरी जो भी बुलेट्स निकलेगी वो आपके इस फियर को 100% डैमेज कर देगी। कैसा फियर? कि मिरर्स के रे डायग्राम समझ में नहीं आ रहे, मिरर्स के न्यूमेरिकल्स है वो हो नहीं रहे। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि अगर मिरर से इमेज फॉर्म करनी है तो उसमें कितने रूल्स है वो हमें ध्यान में रखने हैं। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, उस लेक्चर में हमने बात की थी कि कॉन्केव मिरर है वो इनसाइड कर्व होता है, कन्वर्जिंग मिरर है क्योंकि क्या करता है, सारे रेस को ये कन्वर्ज कर देता है। जहां पे ये सारे रेस को कन्वर्ज करके हमें दिखा रहा है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेंटर बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी है वो फोकल लेंथ हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी है वो रेडियस हो जाएगा। ऐसा सेम एप्लीकेबल हो जाएगा, किस में हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर में हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर है, आउटसाइड कर्व है, अगर इसमें पैरेलल रेज इंसिडेंट होती है तो ये रे क्या करता है? उसको डाइवर्ज कर देता है, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो रूल नंबर 1 हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई पैरेलल लाइन इंसिडेंट होती है कॉनकेव मिरर पे तो वो रिफ्लेक्ट करके कहां से पास हो जाएगी? एफ में से। वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर में अगर कोई पैरेलल लाइन इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट कहां से कर जाएगी? एफ में से। ओके, चलो रूल नंबर 2। अब अगर कोई भी इंसिडेंट रे थ्रू एफ इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्ट करके क्या बन जाएगा? पैरेलल बन जाएगा। सेम इज एप्लीकेबल टू कॉन्वेक्स मिरर। थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर कोई लाइट सी में से इंसिडेंट होती है तो यहां पे ये कितना डिग्री फॉर्म करती है? 90 डिग्री फॉर्म करती है। तो सी में से अगर कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो बिना कोई पाथ चेंज किए वो सी में से ही क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेम इज एप्लीकेबल टू कॉन्वेक्स मिरर। दिस वाज अ फोर्थ रूल कि अगर कोई लाइट बिना किसी सी या तो एफ में से जस्ट पी पे डायरेक्ट इंसिडेंट कर देती है कुछ एंगल आई फॉर्म करके, तो वो एंगल आर फॉर्म करके निकल जाएगी, पास हो जाएगी। ठीक है? सेम इज एप्लीकेबल टू कॉन्वेक्स मिरर। बट मैंने आपको बताया था कि ज्यादा जरूरत पड़े तो ही हम इस रूल का यूज करेंगे, वरना हम इसको अवॉइड करेंगे। चलिए, तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे कुछ मैंने इमेजेस जस्ट ऐड की है तो आप देख सकते हो, आपको थोड़ा सा अंदाजा आ जाए कि कॉनकेव मिरर है कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो हमने डिस्कस किया था कि डेंटिस्ट यूज करते हैं 30 की लार्ज इमेज के लिए। बच्चों, टॉर्च में भी है वो कॉनकेव मिरर है। ठीक है, बाहर है वो ग्लास है, बट टॉर्च के अंदर जो है मिरर वो कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। सोलर फर्नेस है तो उसमें भी कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। हेडलाइट ऑफ द कार की जो हेडलाइट्स है उसमें भी कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो कार की जो हेडलाइट है वो ऐसे सीधा स्ट्रेट बीम देती है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर की यही प्रॉपर्टीज हम इन सब चीजों में यूज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अब सिंपल हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि कॉनकेव मिरर में हम जो ऑब्जेक्ट्स की प्लेस डिसाइड करने वाले हैं वो फिक्स है। वो टोटल कितनी प्लेसेस है? 6 प्लेस है कि जहां पे आप क्या कर सकते हो? ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हो। तो वो 6 प्लेस कौन सी है? पहला है जब ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट है, मतलब कि हो गया स्टार, हो गया सन, हो गया, तो उनको हम लिखेंगे कि यो एट इन्फिनिटी है। दूसरा ऑब्जेक्ट कहां पे रख सकते हो? बियॉन्ड सी। सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां पे फॉर्म होगी? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो कहां पे फॉर्म होगी? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस है तो कहां पे फॉर्म होगी? फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रख दिया तो कहां पे इमेज फॉर्म होगी? एंड लास्ट बिटवीन एफ एंड पी, मतलब बिटवीन फोकस एंड पोल,
उन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया तो इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म होगी। तो बच्चों मेरा आपसे ये सजेशन है कि आप सबसे पहले एक ऐसा एक टेबल बना ले, ठीक है, एक ऐसा टेबल बना ले। ये सारा का सारा टेबल है वो हम फिलअप करने वाले हैं, जिसमें मैंने क्या इंक्लूड किया हुआ है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एन इमेज, कि दिस पर्टिकुलर केसेस ओके कहाँ पे हमें इमेज मिलेगी ये हम फाइंड आउट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस हम इमेज की साइज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कॉन्केव मिरर क्या है, कभी कभी एनलार्ज इमेज देता है, कभी कभी सेम साइज इमेज देगा, कभी कभी वो डिमिनिश्ड इमेज भी देगा, ठीक है। तो पहली कॉलम बनाएंगे साइज ऑफ एन इमेज, एक और कॉलम बनाएंगे नेचर ऑफ इमेज। मतलब कि नेचर ऑफ इमेज मतलब कि इमेज का नेचर है वो क्या है, कि इमेज है वो इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, रियल है कि वर्चुअल है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ इमेज। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहला केस तो हमारा यही हो जाएगा, ठीक है, सबसे पहला केस है वो यही हो जाएगा। यहाँ पे जब सन से लाइट आती है तो हम मान सकते हैं कि सन है वो कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है। सन कहाँ पे है, इनफाइनाइट, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। तो सन से जो भी रेज आती है वो रेज कैसी होगी, पैरेलल रेज होगी। कैसी रेज होगी, पैरेलल। बट किसको पैरेलल रेज होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है। ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि ये जो रेज आ रही है, ये सारी रेज है ये पैरेलल आ रही है। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर पैरेलल रेज आती है तो रिफ्लेक्ट करके कहां से पास हो जाएगी, एफ में से पास हो जाएगी। रिफ्लेक्ट करके कहां से पास हो जाएगी, एफ में से। तो इसका मतलब बच्चों ये होता है कि इतना बड़ा सन है, कॉन्केव मिरर उसकी इतनी छोटी सी इमेज बनाता है, इतनी सी छोटी सी इमेज। तो इस इमेज को अगर मैं पूछूं कि इस इमेज की साइज क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे कि ये जो इमेज है ये बहुत ही छोटी है, मतलब पॉइंट साइज है, हाईली डिमिनिश। डिमिनिश मतलब कि साइज है वो बहुत ही कम हो गई है। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, पहले टेबल में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। इसकी इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है, 8f। इसकी इमेज है, इसकी इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है, इसकी इमेज फॉर्म हो रही है 8f। पोजीशन ऑफ एन इमेज क्या है, 8f। अब साइज की बात करते हैं। तो साइज में बच्चों क्या लिखेंगे कि ये जो इमेज है ये पॉइंट साइज हो गई है, मतलब इतनी छोटी इमेज है उसको हम बोल सकते हैं पॉइंट साइज हो गई है। या तो फिर आप क्या बोल सकते हो, हाईली डिमिनिश्ड, या तो आप क्या बोल सकते हो, हाईली डिमिनिश्ड। तो ये बात हो गई साइज की, कि साइज ऑफ एन इमेज है वो क्या है। बच्चों अब बात करते हैं कि इस जो यहाँ पे इमेज फॉर्म हुई है उसका नेचर क्या है। तो बच्चों अगर यहाँ पे अगर सपोज मैं स्क्रीन रख दूं, यहाँ पे कोई मैं पेज रख दूं, तो ये सारे रेज जो पैरेलल आ रहे हैं, कॉन्केव मिरर उसको कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे फोकस कर देगा। मतलब कि यहाँ पे अगर आप कोई स्क्रीन रखो या तो आप कोई पेपर रखो, तो उस पेपर पे सन की इमेज है वो फॉर्म हो जाएगी। तो बच्चों एक चीज है वो ध्यान में रखो कि अगर ऐसी कोई भी इमेज है जो आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन पे फॉर्म कर सकते हो, ठीक है, उस इमेज को हम बोलते हैं रियल इमेज। वो इमेज कौन सी है, रियल इमेज है। प्लेन मिरर में जो आप मिरर के पीछे इमेज देखते हो, उस मिरर को हम लोग स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं, तो उस इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो एक चीज याद रखो, अगर इमेज मिरर से पहले फॉर्म हो रही है, मतलब इफ इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, दैट इमेज इज रियल इमेज। एंड इफ इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, दैट इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो यहां पे आप देखो ये इमेज है वो कहां पे फॉर्म हो रही है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ये इमेज है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे। तो आप यहाँ पे टेबल में लिख सकते हो, आप टेबल में जाके लिख सकते हो, ठीक है, कि व्हेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंफिनिटी, तो पोजीशन ऑफ एन इमेज कहां पे मिला, एट एफ पे। साइज ऑफ एन इमेज के बारे में हम क्या लिखेंगे कि साइज ऑफ एन इमेज है वो क्या लिख सकते हो, पॉइंट साइज है, या तो फिर आप लिख सकते हो हाईली डिमिनिश्ड है। और नेचर के बारे में क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये इमेज है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म हुई है। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रीन रखते हैं तो वो सन की इमेज है वो स्क्रीन पे फॉर्म हो जाती। अब आपको क्वेश्चन हुआ होगा कि सर ने इन्वर्टेड क्यों लिखा है। ठीक है, पर जो इन्वर्टेड है वो बाकी के जो 2-3 केसेस है आप समझोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये इन्वर्टेड इमेज है वो मैंने क्यों लिखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो पहला केस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज एफ पे है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी तो इमेज एट एफ। चलो केस नंबर 2। केस नंबर 2 में बच्चों हम क्या करेंगे
कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा नजदीक लाएंगे। मतलब ये केस आप कंसीडर कर सकते हो कि देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ठीक है। इस केस में आप कंसीडर कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे बियॉन्ड सी, मतलब जस्ट सी के पीछे मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा है। ये ए बी है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलो तो इसको क्या लिखेंगे, प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है, जस्ट बियॉन्ड सी, जस्ट बियॉन्ड मतलब सी से थोड़ा सा पीछे है। तो अगर इसकी इमेज फॉर्म करनी है तो हमें मिनिमम कितने रेज चाहिए, 2 रेज। कितने रेज चाहिए, 2 रेज। आपको मैंने बता दिया है कि 4 रूल क्या है रेज के, ठीक है। तो उनमें से कोई भी 2 रे है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ वाले को तो हम इग्नोर ही करेंगे, ठीक है। जैसे आप टीचर्स की बातों को इग्नोर करते हो तो उसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। चलो तो बाकी के जो 3 है उसमें से कोई भी 2 रेज है आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पहला रे कौन सा सिलेक्ट किया कि अगर कोई पैरेलल रे निकालूं मैं यहाँ से, ठीक है। रे कहाँ से निकालना है, टॉप में से, ठीक है। ये याद रखना, इमेज ऑब्जेक्ट है उसके टॉप में से 2 रेज निकलेंगे। तो पहला रे मैंने निकाला कि अगर पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्ट करके कहां से पास हो जाएगा, एफ में से पास हो जाएगा। रिफ्लेक्ट करके वो कहां से पास हो जाएगा, एफ में से पास हो जाएगा। दूसरा रे, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उसको एफ में से इंसिडेंट करो तो पैरेलल बन जाएगा, या तो आप उसको सी में से इंसिडेंट करो तो वो वापस उसी पाथ पे वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कौन सा केस लिया कि सी में से मैंने इसको इंसिडेंट किया, तो हमें पता है कि यहाँ पे ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा और उस डायरेक्शन में वापस चला जाएगा। तो बच्चों ये जो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मिले वो पॉइंट हमारा मेन पॉइंट है। तो रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मिला और ये वाला रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मिल रहे हैं। कहाँ पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस पॉइंट पे मिल रहे हैं ये दोनों रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। तो यहाँ पे मेरा क्या फॉर्म हो जाएगा, इमेज फॉर्म हो जाएगी। मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म हो रही है वो यहाँ पे फॉर्म हो रही है, वो आप देख सकते हो। कहाँ पे फॉर्म हुई, यहाँ पे फॉर्म हुई। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है एदेश विदेश, ठीक है। तो दूसरा केस, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, चलो चलो जल्दी बताओ, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई, बिटवीन सी एंड एफ। तो हमें क्या पता चला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई, इमेज फॉर्म हुई है बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई है, बिटवीन सी एंड एफ। दूसरा बच्चों अब साइज की बात कर ले, तो यहाँ पे आप इसकी साइज देखो क्या है, ठीक। ये थी ऑब्जेक्ट की साइज और ये है इमेज की साइज। ये ऑब्जेक्ट की साइज, ये इमेज की साइज। तो आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट से इमेज की जो साइज है वो छोटी है, तो हम साइज ऑफ एन इमेज के बारे में क्या बोल सकते हैं, डिमिनिश बोल देंगे, ठीक है। साइज ऑफ एन इमेज के बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग, डिमिनिश्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इसके नेचर की बात कर ले तो ये जो इमेज फॉर्म हुई है वो इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर फॉर्म हुई है। तो ये इमेज है वो क्या हो जाएगी, रियल हो जाएगी, रियल हो जाएगी। और ये जो इमेज है वो इन्वर्टेड फॉर्म हुई है। मैंने आपको बताया था कॉन्केव मिरर है वो इन्वर्टेड, सेम साइज, एनलार्ज, तीनों तरह की इमेज है वो दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज है ये कैसी है, इन्वर्टेड है। तो हम लिखे कि नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा हमारा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप अपने टेबल में लिख दीजिए, ठीक है। केस नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, position of an image is between C and F, size of an image is diminished, nature of an image is real and inverted। तो अब आई थिंक आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैंने पॉइंट साइज वाली जो केस 1 की हमारी इमेज थी उसके लिए मैंने इन्वर्टेड क्यों लिखा, क्योंकि कॉन्केव मिरर है, अगर रियल इमेज देता है तो वो इन्वर्टेड इमेज ही देगा। रिपीट, कॉन्केव मिरर है, अगर वो रियल इमेज देता है तो वो कौन सी इमेज देता है, इन्वर्टेड इमेज देता है। क्लियर, आई होप आपको ये दोनों केसेस है वो समझ में आ गए होंगे। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब केस नंबर 3, ऑब्जेक्ट को हम और थोड़ा नजदीक लेके आए, ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा और नजदीक लेके आए। पहले सेकंड केस में हमने कहां पे रखा था ये ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सी। तो इस केस में हमने ऑब्जेक्ट कहां पे ले लिया, थोड़ा नजदीक, मतलब 8C, जहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहीं पे ही हमने क्या रख दिया है, ऑब्जेक्ट को रख दिया। अगेन यू हैव 2 choices,
तो पहला रे अगर पैरेलल इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्ट करके ये कहां से पास हो जाएगा, एफ में से पास हो जाएगा। कहां से पास हो जाएगा, एफ में से। फॉर सेकेंड रे हम कहां से इंसिडेंट करवा रहे हैं, एफ में से। अगर एफ में से कोई रे ऐसे इंसिडेंट हो गया तो रिफ्लेक्ट करके क्या बन जाएगा, पैरेलल बन जाएगा। रिफ्लेक्ट करके पैरेलल बन जाएगा। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो है ये कहां पे मिल रहे हैं, थोड़ा सा जूम कीजिए इसको। दोनों रिफ्लेक्टेड रे, एक ये रहा रिफ्लेक्टेड, एक यहां से रिफ्लेक्टेड है। तो ये दोनों रेस कहां पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो यहां पे अगर आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया, तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि जहां पे आपने ऑब्जेक्ट रखा था उसकी इमेज वहीं पे ही फॉर्म हो गई। मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पे है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पे है, 8C। तो इमेज भी कहां पे फॉर्म हुई, 8C। जहां पे ऑब्जेक्ट आपने रखा वहीं पे इमेज फॉर्म हुई। दूसरा, आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि जो साइज है ऑब्जेक्ट की, वही साइज किसकी है, इमेज की है। मतलब ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट। तो साइज ऑफ एन इमेज के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, साइज ऑफ एन इमेज है वो सेम साइज एज एन ऑब्जेक्ट है। मतलब जो हाइट ऑब्जेक्ट की थी वही हाइट है वो इमेज की है। ठीक है। नेचर के बारे में क्या बोलेंगे, अगेन दिस इमेज इज इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। तो नेचर के बारे में क्या बोलेंगे कि ये जो इमेज है ये रियल इमेज है, क्योंकि कहां पे फॉर्म हुई है, सॉरी कहां पे फॉर्म हुई है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ये है वो रियल इमेज है। दूसरा, हम ये भी देख पा रहे हैं कि ये जो इमेज है वो कैसी है, इन्वर्टेड इमेज है। तो अगेन दिस इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, दिस इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। चलो बताओ, मुझे समझ में आ गया ये आपको। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट आप सी पे रखते हो तो इमेज भी कहां पे फॉर्म होगी, सी पे फॉर्म होगी, सेम साइज की फॉर्म हो जाएगी एंड रियल एंड इन्वर्टेड होगी। चलो क्लियर। तो आप अपने टेबल पे आप लिख सकते हो, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट सी, पोजीशन ऑफ एन इमेज इज एट सी, साइज ऑफ एन इमेज सेम साइज एंड नेचर ऑफ एन इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर, सही जा रहा है सब कुछ। चलो आगे बढ़े। अब केस नंबर 4 है। ठीक है, केस नंबर 4, ऑब्जेक्ट को और थोड़ा हम आगे लाए, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और हम लोग आगे लेके आए। ठीक, तो ऑब्जेक्ट कहां पे आ सकता है, बिटवीन सी एंड एफ, कहीं पे भी आप रख दो ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, चलो तो यहां पे इस ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है बिटवीन सी एंड एफ। अब ये केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब एक पैरेलल रे हम निकालेंगे, ये रहा हमारा पैरेलल रे। तो रिफ्लेक्टेड होके कहां से पास होगा, एफ में से। चलो सही जा रहा है। रिफ्लेक्टेड होके ये रे कहां से पास हो जाएगा, एफ में से पास हो जाएगा। दूसरा देखो, यहां से मैंने कौन सा रे निकाला है कि स्केल आपको रखनी है दिस सी एंड दिस ए ऐसे अलाइन होने चाहिए, ऐसे स्केल रखनी है। तो ए में से अगर कोई रे ऐसे इंसिडेंट हुआ तो ये जो रे है एक्चुअली कौन सी डायरेक्शन में से इंसिडेंट हो रहा है, वो सी की डायरेक्शन में से इंसिडेंट हो रहा है। और आपको पता है कि अगर कोई रे सी की डायरेक्शन में से इंसिडेंट है तो वो सेम डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। सेम डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। वापस मैं इसको ड्रॉ करके समझाऊं आपको। चलो, पहला रे हमने क्या निकाला, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिफ्लेक्ट होके कहां से पास हो जाएगा, एफ में से पास हो जाएगा, इस पॉइंट से। दूसरा जो रे है कहां से पास हो जाएगा, आपको क्या करना है, सी एंड ए स्केल रखनी है, अलाइन करना है दोनों को। ए में से ऐसे एक रे इंसिडेंट हुआ तो ये सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, आप बोलो सर ये मुझे रे समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक काम कर सकते हो, पहला रे ये ले लो आप। ठीक है, पहला रे है वो ये ले लो। ठीक है, दूसरा आपके पास ऑप्शन है ना, आप एफ में से इंसिडेंट करो एक रे, ठीक, उसको आप रिफ्लेक्ट होके ये पैरेलल निकल जाएगा ऐसे, तो भी इमेज है वो उधर ही फॉर्म होगी। ठीक है, इमेज की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती, वो वहीं पे ही फॉर्म होगी। ठीक है, चलो समझ में आ गया। चलिए तो बात कर लेते हैं, पोजीशन की बात कर लेते हैं, इमेज कहां पे फॉर्म हुई है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो कौन सी पोजीशन पे है, ऑब्जेक्ट हमने जो रखा है वो हमने रखा है बिटवीन सी एंड एफ। और आपकी जो इमेज फॉर्म हुई है वो आप देखिए बी से थोड़ा पीछे चली गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, तो ये हो गया बियॉन्ड सी। कैसे इमेज फॉर्म हुई है, इन्वर्टेड फॉर्म हुई है। अगेन इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म हुई है।
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज के बारे में देख ले थोड़ा सा, ठीक है। आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज की साइज बहुत बड़ी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इमेज का क्या हुआ है, मैग्निफिकेशन हुआ है, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो इमेज हाइट इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट हाइट, तो आप क्या बोल सकते हो, इमेज है वो एनलार्ज्ड है, इमेज क्या है, एनलार्ज्ड है। चलो बताओ, ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया, क्लियर। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ पे है तो इमेज चली जाएगी बियॉन्ड सी। सेकेंड केस क्या था हमारा, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज है वो सी एंड एफ के बीच में थी। यहाँ पे उल्टा हो गया, जस्ट इनवर्स, कि ऑब्जेक्ट सी एंड एफ पे है और इमेज बियॉन्ड सी चली गई है, क्लियर। तो अगर ऑब्जेक्ट है वो सी एंड एफ के बीच में है तो इमेज होगी बियॉन्ड सी, एनलार्ज होगी, एंड नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो अब आप अपने टेबल पे जाके ये फिलअप कर सकते हैं ये इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि साइज ऑफ एन इमेज है वो एनलार्ज हो जाएगी, नेचर ऑफ एन इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, कब, जब ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन सी एंड एफ पे है एंड इमेज है वो कहां पे है, बियॉन्ड सी है। चलो आगे बढ़े, फिफ्थ केस। तो धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट को आगे लेके आ रहे हैं, तो अब हम आ गए हैं एफ पे। अब हम कहां पे आ गए हैं, एफ पे आ गए। तो अगर आपने इमेज ऑब्जेक्ट है, तो अगर आपने ऑब्जेक्ट है ये एफ पे रखा है, ठीक है, एफ क्या है, फोकस है, एफ पे आपने रख दिया, तो बच्चों देखना यहाँ पे क्या होता है, एक रे हम निकालेंगे पैरेलल, तो रिफ्लेक्ट होके कहां से पास हो जाएगा, थ्रू एफ, ये रिफ्लेक्ट होके पास हो जाएगा। अब अगेन आपको क्या करना है, पॉइंट सी एन ये ए, उनको स्केल से इसे अलाइन करना है। इस डायरेक्शन में एक रे आप निकालोगे, ये डायरेक्शन मतलब पता है एक्चुअली कैसी डायरेक्शन हो गई, सी की डायरेक्शन में, मतलब सी में से रे आ रहा है, ऐसा हो गया, ठीक। तो इस डायरेक्शन में अगर आपने इंसिडेंट किया तो रे रिफ्लेक्टेड होके उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में रे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो दोनों रेज है, ठीक है, ये एक दूसरे से ऐसे पैरेलल है, तो अब इसको आगे मैं कितना भी एक्सटेंड करूं ये कहीं नहीं मिलेंगे। इस रेज को अगर आप आगे कितना भी एक्सटेंड करो, आगे एक्सटेंड करो या तो पीछे एक्सटेंड करो, बच्चों ये पैरेलल रेज है, जैसे कि रेल की पटरियां होती है, ठीक है। तो इन दोनों रे को आप आगे कितना भी आप एक्सटेंड करो ये कभी नहीं मिलेंगे। तो आप बोलोगे सर तो इमेज कहां पे फॉर्म होगी, अगर ये दोनों रे है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो इसकी इस केस की इमेज कहां पे मिलेगी। तो बच्चों इस केस में हम बोलेंगे कि इमेज है वो इनफाइनाइट पे फॉर्म होगी, कहां पे फॉर्म होगी, इमेज कहां पे फॉर्म होगी, इनफाइनाइट, एट इंफिनिटी, ठीक है। तो याद रखो, जब ऑब्जेक्ट है फोकस पे है, जब ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे है, एफ पे है, तब इमेज कहां पे फॉर्म हो जाएगी, इन्फिनिटी। इमेज कहां पे फॉर्म हो जाएगी, इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगी। जब ऑब्जेक्ट है कहां पे है, एट एफ। चलो आगे बढ़े, कुछ साइज के बारे में बात कर, आप बोलोगे सर तो उसकी साइज के बारे में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अगर इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है इमेज तो हम साइज के बारे में लिखेंगे हाईली एनलार्ज। इमेज कैसी होगी, हाईली एनलार्ज होगी, कैसी होगी, हाईली एनलार्ज्ड। चलो इन ये जो इमेज फॉर्म होगी वो अगेन मानेंगे तो ऐसे है कि ये हमारा मिरर था तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। तो नेचर ऑफ क्या बोलेंगे हम लोग इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड। इसका नेचर हम लोग क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। चलो ये समझ में आ गया। आई होप कि मेरे इस लेक्चर में जो भी बुलेट्स निकल रही है वो आपके फियर का 120 का डैमेज तो कर ही रही होगी, ऐसा मैं मान लेता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो आप ये केस की जो इंफॉर्मेशन है वो आप लिख सकते हैं आपके टेबल में कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ देन इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। और जो साइज के बारे में क्या बोलेंगे कि साइज ऑफ एन इमेज विल बी हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, एंड अगेन नेचर ऑफ द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। तो बच्चों आप एक पैटर्न इस टेबल में देख रहे हो, आपको कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है, देखो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां पे है, 8f पे, और जब ऑब्जेक्ट 8f पे आ गया तो इमेज कहां पे फॉर्म हुई, एट इंफिनिटी। तो इमेज कहां पे फॉर्म हुई, एट इंफिनिटी।
मतलब ये केस इस केस से मिल रहा है, देखो आप ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी है, सॉरी, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो पोजीशन ऑफ एन इमेज क्या है, सी एन एफ। और अगर ऑब्जेक्ट सी एन एफ पे है तो पोजीशन ऑफ एन इमेज देखो क्या है, बियॉन्ड सी। समझ पा रहे, गुड। और जब ऑब्जेक्ट एट सी पे है तो इमेज एट सी। इजी, इजी, चलो समझ में आ रहा है। लास्ट बट यस नॉट द लीस्ट, सिक्स्थ केस। अब बच्चों इसमें देखो क्या हो रहा है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि सर ने बताया कि कॉनकेव मिरर है वो तो इरेक्ट इमेज भी देता है, कॉनकेव मिरर है वो इन्वर्टेड भी देता है। तो यहाँ पे तो सारे केस में इन्वर्टेड आ गए, बच्चा एक केस बाकी है, ठीक है, एक बुलेट बाकी है अभी, ठीक है। तो वो ये है कि केस नंबर 6, केस नंबर 6 में ऑब्जेक्ट देखो कहां पे, ऑब्जेक्ट है बिटवीन एफ एंड पी। ऑब्जेक्ट कहां पे है, बिटवीन एफ एंड पी। मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे फोकस एंड पोल के बीच में है, यहाँ पे हमने रखा है ऑब्जेक्ट। अब ये केस थोड़ा सा ध्यान से देख, यहाँ पे हमने रखा है ऑब्जेक्ट, पहला रे, ठीक है। देखो इसमें मैंने यूज किया है ये वाला रे ताकि आपको थोड़ा सा इस रे के बारे में भी एक्सपीरियंस हो जाए, ठीक है। अदरवाइज आप रे सिलेक्ट कर सकते हो अपनी तरह से, आप बोलो सर मैं पैरेलल रे निकालूंगा और वो ऐप में से पास हो जाएगा, कोई बात नहीं, निकालो, निकाल सकते हो, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक रे वो मैंने पी पे इंसिडेंट किया, तो ये ऐसे आई इज इक्वल टू आर करके, ठीक है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दूसरा सेकेंड रे अगेन मैंने यहाँ पे कहां से निकाला है, सी और ए, देखिए सी और ए एक लाइन में है तो इस डायरेक्शन में रे है वो इंसिडेंट हुआ होगा और इस डायरेक्शन में क्या होगा यार, रिफ्लेक्ट। तो बच्चों ये दोनों रे, रिफ्लेक्टेड रे जो है, इन दोनों रे को आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो ये रे धीरे 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 आके क्या हो रहे हैं, आगे जाके सेपरेट हो रहे हैं। ये रे धीरे 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 होके क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। उसका मतलब कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर ये रे तो कभी नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर अगर ये दोनों रे ऐसे ही चलते रहे तो क्या कभी मिलेंगे, नहीं। बट क्या हो सकता है, इन रे को आप पीछे एक्सटेंड करो, इन रे को आप क्या करो, पीछे एक्सटेंड करो। अगर ये रे पीछे ऐसे अपीयर होते हैं मिरर के पीछे तो यहां पे वो क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। तो यहां पे है वो इमेज फॉर्म हो जाएगी, यहां पे क्या फॉर्म हो जाएगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी। अब ये जो इमेज है ये बिहाइंड द मिरर है, ये जो इमेज है बिहाइंड द मिरर है। तो क्या इस इमेज को आप स्क्रीन पे ले पाओगे, कभी नहीं। क्या इस इमेज को आप स्क्रीन पे ले पाओगे, कभी नहीं। तो ये इमेज है वो कैसी हो जाएगी, वर्चुअल इमेज हो जाएगी। कैसी इमेज हो जाएगी, वर्चुअल। और ये इमेज आप देख सकते हो यहाँ पे कि इरेक्ट इमेज है। कैसी इमेज है, इरेक्ट इमेज है। क्या ये इमेज है वो इन्वर्टेड है, नहीं। ये इमेज है वो कैसी है, इरेक्ट इमेज है। आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट की साइज है उससे जो इमेज की साइज है वो ज्यादा है। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये जो इमेज है ये कैसी है, एनलार्ज है। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा था, बिटवीन एफ एंड पी। इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई हमारी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो बच्चों ये एक ही केस ऐसा है कॉनकेव मिरर में, एक ही केस ऐसा है कि जिसमें इमेज है वो कहाँ चली जाएगी, बिहाइंड द मिरर, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी। मतलब अभी तक क्या आपने जो 5 केस देखे उससे कंप्लीटली डिफरेंट है ये केस। और आप देख सकते हो ये केस कब हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट है वो मिरर के बहुत नजदीक आ गया, मतलब उसकी फोकल लेंथ से भी नजदीक आ गया, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि इमेज है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, आपके टेबल में लास्ट केस नंबर 6 की इंफॉर्मेशन है वो आप लिख सकते हो कि जब ऑब्जेक्ट है हमारा बिटवीन एफ एंड पी है तो पोजीशन ऑफ एन इमेज कहाँ चली जाएगी, बिहाइंड द मिरर। पोजीशन ऑफ एन इमेज क्या होगी, बिहाइंड द मिरर। साइज ऑफ एन इमेज क्या हो जाएगी, एनलार्ज। एंड नेचर ऑफ इमेज क्या लिख सकते हो आप, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर ऑफ एन इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो सिर्फ ये एक केस बच्चों ऐसा है कि जिसमें सारी चीजें हैं वो बदल जाती है, ठीक है। कि इमेज है बिहाइंड द मिरर चला जाता है, वर्चुअल हो जाएगा और वो इरेक्ट इमेज देखा, ठीक है। तो आप इस एक केस में याद रख सकते हो
कि when object is between f and p, then image will be virtual and erect. Image will be virtual and erect. तो यहाँ पे बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर होता है खत्म. इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर होता है खत्म. टाटा बाय बाय. बट अभी कॉन्वेक्स मिरर बाकी है. ठीक है, अभी कॉन्वेक्स मिरर बाकी है. ठीक है, तो हम उसकी भी इमेज है वो फॉर्म कर देंगे. ठीक है, उसमें भी देखेंगे कैसी कैसी इमेजेस है वो फॉर्म होती है. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर. नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर. तो बच्चों हमने कॉन्वेक्स मिरर में क्या देखा? कॉन्वेक्स मिरर में हमने देखा कि जो ये कर्व है वो आउटसाइड कर्व है. तो इन मिरर्स का हम कहाँ पे यूज करेंगे? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉन्वेक्स मिरर है वो कहाँ पे यूज होता है. पहले तो कॉन्वेक्स मिरर है वो ऐसे इरेक्ट इमेज देता है. देखो अब इतने से मिरर में देखो कितने लोगों की इमेज है वो आ गई है. ठीक है, यहाँ पे ये देखो आपके पापा जब गाड़ी चला रहे होंगे कार, तो वो ऐसे मिरर में यहाँ पे देख रहे होंगे. तो आपको लग रहा होगा कि पापा क्या बार बार इस मिरर में देख रहे हैं. ठीक है, तो ये जो मिरर है ये रियर व्यू मिरर है. मतलब कि पीछे से कितनी गाड़ियां आ रही है वहां से आप देख सकते हो. ठीक है, दूसरा अगर वहां पे हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि जहाँ पे शार्प टर्न आता है, ठीक है, पार्किंग स्लॉट्स है या तो ऐसे कई रोड्स है कि जहाँ पे शार्प टर्न आता है वहां पे भी क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आप ये भी देख सकते हो कि कॉन्वेक्स मिरर है वो आपको बहुत ही वाइड व्यू देता है. ठीक है, बहुत वाइड व्यू, मतलब पूरी की पूरी बिल्डिंग्स, पूरे रोड्स इतने से मिरर में वो आ जाते हैं. देखो तो इसीलिए हम लोग रियर जो मिरर है उसमें कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर है वो यूज करते हैं. क्योंकि ये बच्चों कॉन्वेक्स मिरर की वो प्रॉपर्टी है कि कॉन्वेक्स मिरर है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी देता है, इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है और लार्ज व्यू देता है. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर है वो एज अ रियर व्यू मिरर यूज करते हैं. चलो आगे बढ़े. तो बच्चों जैसे आपने कॉन्केव मिरर में टेबल बनाया वैसे ही मैं चाहता हूं कि आप कॉन्वेक्स मिरर में भी एक टेबल बना दीजिए. बट आपके लिए थोड़ी सी खुशी की बात यह है कि कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास सिर्फ कितने केसेस है? 2 ही केसेस है. या तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? इन्फिनिटी पे हो, या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी एंड पोल इन दोनों के बीच में कहीं पे भी हो. ठीक है, सिर्फ 2 केस है. कितने? एक कि जब ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे. और दूसरा जब ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी एंड मिरर के बीच में कहीं पे भी है. ठीक, तो इसमें सिर्फ 2 ही केस है. तो पहला केस तो ये हमने डिस्कस किया हुआ कि जब कॉन्वेक्स मिरर है वो आप इन फ्रंट ऑफ द सन या तो कोई ऐसे ऑब्जेक्ट जिसको आप इनफाइनाइट कंसीडर कर सको उसके सामने रखोगे तो वहां से जो रेज आएगी वो पैरेलल रेज होगी विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो अब ये कॉन्वेक्स मिरर है वो हमारा कौन सा मिरर है? डाइवर्जिंग मिरर है. तो ये क्या करेगा? इस लाइट को या तो इस रेज को ये क्या कर देगा? डाइवर्स कर देगा. ऐसे इस डायरेक्शन में क्या कर देगा? डाइवर्स कर देगा. बट अगर उसको आप पीछे से एक्सटेंड करोगे तो ये दोनों ही रेज कहाँ पे मिल रहे हैं? एफ पे मिल रहे हैं. कहाँ पे मिल रहे हैं? एफ पे मिल रहे हैं. तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे सन या तो कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा जो डिस्टेंस पे है, मतलब जो दूर है. ठीक है, तो उसकी इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म होगी? एफ पे फॉर्म होगी. कहाँ पे फॉर्म होगी? एफ पे. तो इस केस के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है तो उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? एफ पे फॉर्म होगी. जब ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट है कहाँ पे है? एट इन्फिनिटी, तो उसकी जो इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म होगी? एट एफ. आप ये देख सकते हो बच्चों कि ये जो इमेज फॉर्म हुई है ये बिहाइंड द मिरर फॉर्म हुई है. बिहाइंड द मिरर. ठीक है, तो ऐसी इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल. ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल बोलते हैं. तो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमें इमेज देता है वर्चुअल एंड इरेक्ट. कैसी इमेज देता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट. साइज ऑफ एन इमेज के बारे में क्या बोलेंगे? ठीक है, सपोज मान लेते हैं कि ये जो रेज है वो सन से आ रही थी. ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो छोटी सी इमेज फॉर्म हुई है. तो अगेन दिस इमेज इज ऑल्सो हाईली डिमिनिश्ड. क्या बोल सकते हैं आप? हाईली डिमिनिश्ड. या तो आप बोल सकते हो पॉइंट साइज. ठीक है, या तो आप क्या बोल सकते हो? पॉइंट साइज. तो ये जो केस है पहला केस ये कॉन्केव मिरर के फर्स्ट केस से मिलता जुलता है. ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी पोजीशन ऑफ एन इमेज इज एट फोकस बट बिहाइंड द मिरर. साइज ऑफ एन इमेज के बारे में हम क्या बात करेंगे? इट्स हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज. एंड नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? वर्चुअल, क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर है. ठीक है, केस नंबर 2. केस नंबर 2 जब ऑब्जेक्ट है ये कहीं पे भी है, मतलब बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, यहाँ पे क्या आ जाएगा?
यहाँ पे ये पोल को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये रहा, ये हमारा पोल है। और इन्फिनिटी एंड मिरर, कहीं पे भी अगर इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर है तो ध्यान रखना, एक रे आएगी पैरेलल ऐसे, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तो वो रे क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएगी। ये रे क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में डाइवर्ज। और अगर उस रे को हम पीछे एक्सटेंड करेंगे, उस रे को अगर हम पीछे थोड़ा सा एक्सटेंड करें, तो ये जो रे है, ठीक है, ये कहाँ पे आके मिलती है, एफ के पास मिलेगी। कहाँ पे मिलती है, एफ के पास। दूसरा, अगर इस दूसरा हम रे निकालें जो किसकी डायरेक्शन में है, सी की डायरेक्शन में, अगर ऐसा रे हम इंसिडेंट करें तो ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे चला जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे ही चला जाएगा। बट अगर उसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो आपको पता है कि वो कहाँ पे मिलेगा, सी पे। अब ये जो दोनों रेज हैं, ठीक है, ये कहाँ पे मिले, बिहाइंड द मिरर, यहाँ पे मिले। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी छोटी इमेज है वो फॉर्म हुई है, ठीक है, कितनी छोटी भी इमेज फॉर्म हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल है तो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हुई है। दूसरा, इमेज है उसकी हाइट देखो, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज की हाइट है वो छोटी है। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे कि इमेज है वो डिमिनिश्ड है, इमेज है वो डिमिनिश्ड है। नेचर ऑफ इमेज क्या बोल सकते हैं हम लोग, वर्चुअल है, इरेक्ट है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। वर्चुअल क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर है, ठीक है। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या लिखोगे आप, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल एनीवे, ठीक है। साइज ऑफ एन इमेज हो गया डिमिनिश, नेचर ऑफ एन इमेज हो गया वर्चुअल, इरेक्ट। पोजीशन ऑफ एन इमेज क्या बोलोगे आप, तो पोजीशन ऑफ एन इमेज क्या हो जाएगी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। आप यहाँ पे देख सकते हो, बिहाइंड द मिरर बिटवीन एफ एंड पी, बिहाइंड द मिरर बिटवीन एफ एंड पी। चलो, तो ये हो गया सेकंड केस हमारा, ठीक है। तो आप अपने टेबल पे जाके लिख सकते हो कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या था, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। पोजीशन ऑफ एन इमेज कहाँ हुई, बिटवीन पी एंड एफ बट बिहाइंड द मिरर। साइज ऑफ एन इमेज के बारे में क्या बोलेंगे बच्चों, कि वो डिमिनिश्ड हो गई। और नेचर ऑफ एन इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो बच्चों, अगर आपने एक चीज नोटिस नहीं की है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, आप ये नोट जरूर करें कि कॉन्वेक्स मिरर है वो कभी भी हमें एनलार्ज इमेज नहीं देता है। देखो, कॉन्वेक्स मिरर हमें कभी भी एनलार्ज इमेज नहीं देता है। कॉन्वेक्स मिरर सेम साइज की भी इमेज है वो नहीं देता है, सेम साइज नहीं देता, एनलार्ज नहीं देगा, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज देखो, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी नहीं देता है। तो बच्चों, जो कॉनकेव मिरर है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमें सेम साइज, एनलार्ज, रियल, वर्चुअल ऐसी इमेज कभी नहीं देता है। कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ आपको डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देता है, ठीक है। सो आई होप कि आपने ये नोट किया होगा। और अब आपकी जो इमेज फॉर्मेशन के बारे में जो कुछ भी फियर था, तो ऐसा मैं मान लेता हूं कि उसका एटलीस्ट 100% डैमेज तो हुआ होगा मेरी बुलेट से, ठीक है। तो ऐसा मैं मान लेता हूं। चलो आगे बढ़े। तो बच्चों, अब धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं, हमारी जर्नी कहाँ जा रही है, हमारी जर्नी धीरे धीरे जा रही है न्यूमेरिकल्स की ओर। तो बच्चों, न्यूमेरिकल्स अगर आपको समझने हैं, न्यूमेरिकल्स अगर आपको उसमें मास्टर होना है, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। आप जब 5th 6th ग्रेड में थे तो आप ग्राफ्स बनाते थे, ठीक है। उस ग्राफ में होता था कि एक एक्स एक्सिस होता था, एक वाई एक्सिस होता था, ठीक है। उसमें ओरिजिन के राइट साइड जाओ तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड आओ तो एक्स एक्सिस नेगेटिव है, ओरिजिन के ऊपर जाओ तो वाई एक्सिस पॉजिटिव है, ओरिजिन के नीचे जाओ तो वाई एक्सिस नेगेटिव है। तो आपको वही कार्टेशियन जो सिस्टम थी वो आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है, वो आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। आपको ऐसे बच्चों इमेजिन करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या इमेजिन करना है कि ये जो एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है। कैसी है, एक्स एक्सिस है। इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स डैश एक्स। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसको आपको क्या इमेजिन करना है, एक्स एक्सिस। ओ बच्चों, ये जो हमारा मिरर है, ये जो हमारा मिरर है, आपको उसको इमेजिन करना है कि वो वाई एक्सिस है। सिंपल। प्रिंसिपल एक्सिस को क्या इमेजिन करना है, एक्स एक्सिस। मिरर को क्या इमेजिन करना है, वाई एक्सिस। तो बच्चों, अगर ये तो ये पोल है, उसको आप क्या इमेजिन करोगे कि ये ओरिजिन है। ओरिजिन के लेफ्ट साइड अगर हम चलें, ओरिजिन के लेफ्ट साइड अगर हम चले
तो वो डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सेम ओरिजिन के राइट साइड अगर आप चलोगे तो ये डिस्टेंस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस से अगर आप ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में चलते हो, ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में, तो ऊपर की डायरेक्शन में वाई एक्सिस क्या होती है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे बच्चों याद रखो, अगर इरेक्ट इमेज है तो उसकी हाइट हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर इन्वर्टेड इमेज कोई भी हुई तो उसकी हाइट हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। क्वेश्चन में बच्चों आपको नहीं बोला होगा, क्वेश्चन में आपको नहीं बोलेंगे कि आपको ये चीज पॉजिटिव ये चीज नेगेटिव लेनी है, बट आपको अपने दिमाग से वो केस कंसीडर करके आपको ये सारी चीजें कंसीडर करके ध्यान में रखना है कि कहाँ पे हाइट पॉजिटिव लेंगे, कहाँ पे हाइट नेगेटिव लेंगे, कहाँ पे डिस्टेंस नेगेटिव होगा एंड कहाँ पे डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। तो वापिस एक बार हम लोग रिपीट कर देते हैं। ठीक है, वापिस एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। आपको क्या इमेजिन करना है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या है, हमारी एक्स एक्सिस है। मिरर है वो क्या है, हमारा वाई एक्सिस है। अगर मिरर के लेफ्ट साइड चलोगे तो डिस्टेंस नेगेटिव, मिरर के राइट साइड चलोगे एक्स एक्सिस पे तो डिस्टेंस पॉजिटिव। ऊपर की डायरेक्शन में वाई एक्सिस पॉजिटिव एंड नीचे की डायरेक्शन में वाई एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये आपको याद रखना है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत इजी हो जाएंगे और आप बिना मिस्टेक्स किए अच्छे से न्यूमेरिकल्स है वो सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो बच्चा ये नोट्स है जो आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल यू से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल यू से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसको हम किससे सिंबलाइज करेंगे, यू से। बच्चों आप 9th में थे तो इनिशियल वेलोसिटी को आप यू से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, यहाँ पे मोशन चैप्टर तो है नहीं, तो हम लोग क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते थे, वी से। तो इमेज डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, स्मॉल वी से। इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। बच्चों थर्ड, फोकल लेंथ के मैंने आपको बारे में बताया था। ठीक है, फोकल लेंथ के मैंने बारे में आपको बताया था कि डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी थोड़ी सी मेरी गलती है यहाँ पे। ठीक है, या तो हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, ये हो जाएगा हमारा फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ये हो जाएगा फोकल लेंथ। बच्चों ये इसकी डिफिनेशन है वो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, कि डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस। कि प्रिंसिपल एक्सिस बच्चों इसको कुछ बच्चे हैं वो इसको लाइटली ले लेते हैं। ठीक है, बट लाइटली नहीं लेना है बच्चों। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है वो कभी या तो कंसेप्ट पूछ लेते हैं कि आप बताओ प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या है। ठीक है, बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस है वो हमने डिस्कस किया हुआ है कि इट इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन दैट पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल में से कोई इमेजिनरी लाइन पास हो रही है तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होनी चाहिए। ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होनी चाहिए। अगर ऐसा आपका मिरर है, ठीक है, यहाँ पे अगर ये सी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे पी है, तो बच्चों ये लाइन है वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। और ये लाइन है वो मिरर से कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। चलो समझ में आ गया। ठीक है, चलो तो आई होप कि आपको प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो अभी कहीं पे भी मैं बोलूँ कि यहाँ पे हमारा u है वो 25 है तो आपको समझ जाना है कि वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अब मैं कहीं पे भी बोलूँ कि यहाँ पे v की वैल्यू है वो 30 है तो आपको समझ जाना है कि वो हम इमेज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बच्चों ये लास्ट टर्म है हमारा, ठीक है, मैग्निफिकेशन। ठीक है, लास्ट टर्म है हमारा ये मैग्निफिकेशन जो हमें समझना है। उसके बाद तुरंत हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स। तो मैग्निफिकेशन में बच्चों क्या करेंगे हम लोग, मैग्निफिकेशन की सबसे पहले डेफिनेशन समझो। द मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर
इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैग्निफिकेशन आपको क्या बताता है बच्चों? मैग्निफिकेशन आपको बताएगा कि ऑब्जेक्ट से जो इमेज की हाइट है वो कितना टाइम्स है, कितना गुना ज्यादा है। समझ में आया? सपोज यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा मिरर के सामने। यहाँ पे कोई मिरर है हमारा, ये कॉनकेव मिरर। इसके सामने हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा जिसकी हाइट मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और इसकी इमेज हमें जो यहाँ पे मिल रही है ये मान लो कि 20 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। इमेज की हाइट कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो इमेज है वो डबल साइज का है ऑब्जेक्ट से। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि मैग्निफिकेशन है वो क्या हो जाएगा? 20/10 इज इक्वल टू 2। 20/10 इज इक्वल टू 2। तो मैग्निफिकेशन है वो 2 है। तो मैग्निफिकेशन 2 है, उसका मतलब ये होता है कि इमेज की साइज है डबल है ऑब्जेक्ट से। अगर कहीं पे लिखा है कि इस मिरर का मैग्निफिकेशन है वो 3 है, तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि इमेज की जो हाइट है वो 3 गुना है ऑब्जेक्ट की हाइट से। कहीं पे ऐसा लिखा है कि मैग्निफिकेशन है वो 1 है। मैग्निफिकेशन सपोज कहीं पे ऐसा है, हमने केस नंबर 4 देखा था। केस नंबर 4 देखा था कॉनकेव मिरर में, कि जब ऑब्जेक्ट अगर आप सी पे रखोगे तो सी पे जितनी हाइट होगी ऑब्जेक्ट की, सपोज 10 सेंटीमीटर, उतनी हाइट है इमेज की होगी। ये अभी पढ़ा हमने कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी देन इट फॉर्म्स द सेम साइज इमेज। तो बच्चों इस केस में क्या हो जाएगा? 10/10, इमेज हाइट क्या है? 10, ऑब्जेक्ट हाइट क्या है? 10। तो इस केस में मैग्निफिकेशन क्या मिला? 1 मिला। तो बच्चों मैग्निफिकेशन 1 मिले उसका मतलब ये होता है कि इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज जितनी ही है। ठीक है, क्लियर? आई होप मैग्निफिकेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैग्निफिकेशन हम जिसको समझेंगे, मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट हाइट कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की एक और फॉर्मूला है जो डिस्टेंस के फॉर्म में है। तो मैग्निफिकेशन एक तो बच्चों हो जाता है इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। मैग्निफिकेशन माइनस इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी होता है। इसका जो डेरिवेशन है वो आपकी सिलेबस में नहीं है, तो आपको ये सिर्फ याद रखना है कि मैग्निफिकेशन की 2 फॉर्मूला है हमारे पास। एक है इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट एंड दूसरी है नेगेटिव इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो एक ये भी मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला है। चलो आगे बढ़े बच्चों। एक चीज ये याद रखना कि कॉनकेव मिरर है उसकी जो फोकल लेंथ होती है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती है ये ऑलवेज नेगेटिव होती है। कैसी होती है? नेगेटिव होती है। और कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो ऐसे ऑलवेज क्या होती है? पॉजिटिव होती है। क्लियर? कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कभी भी आप पॉजिटिव नहीं लेंगे, कैसे लेंगे? नेगेटिव। और कॉन्वेक्स मिरर है उसकी फोकल लेंथ आप क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। बच्चा ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? देखो, कॉनकेव मिरर है वो ऐसा मिरर है, ठीक है, इनसाइड का हुआ है। यहाँ पे उसका होगा फोकस, यहाँ पे होगा उसका पोल। फोकल लेंथ किसको बोलेंगे? डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। मैंने आपको बोला कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये मिरर है वो क्या है? आपका वाई एक्सिस है। तो अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में चलोगे, देखो यहाँ पे ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया? नेगेटिव। इसीलिए कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स मिरर है वो हमें पता है कि आउटसाइड कर्व है। कॉन्वेक्स मिरर है ये कैसा कर्व है? आउटसाइड कर्व है। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो पोल है वो यहाँ पे होता है, उसका फोकस है वो यहाँ पे होता है। तो कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होती है वो ये होती है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ। तो ये जो डिस्टेंस है वो कौन सी साइड है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड है। तो इसीलिए जो कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। अगर आपसे क्वेश्चन में आपको दे ठीक है कि कॉन्वेक्स मिरर 15 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ का हम यूज कर रहे हैं, तो आप कौन सा 15 लोगे? +15। आपको अगर ऐसा दे कि हम लोग कोई 20 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ का कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हैं, तो आप उसमें एफ की वैल्यू किसकी लोगे? -20 लोगे। ठीक है, क्वेश्चन में बच्चों आपको नहीं बताएंगे कि यहाँ पे प्लस लेना है कि यहाँ पे माइनस। वो आपको याद रखना है कि कॉनकेव मिरर का न्यूमेरिकल है
तो आप माइनस लोगे फोकल लेंथ, और कॉन्वेक्स मिरर का न्यूमेरिकल है तो आप वहां पे फोकल लेंथ प्लस ले लोगे। चलो क्लियर, मैग्निफिकेशन हमने कर लिया। ओके, अब बच्चों ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है, लास्ट स्लाइड, ठीक है, ज्यादा बुलेट्स में नहीं मारूंगा आपको, ठीक है, आप टेंशन मत लो, ठीक है, मैं हूं यहाँ पे। चलो की फॉर्मूला, एक हमने मैग्निफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लिया, m इज इक्वल टू इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट, और आप बोल सकते हो नेगेटिव इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक फॉर्मूला बच्चों मैंने आपको लास्ट प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था कि रेडियस इज ऑलवेज ट्वाइस द फोकल लेंथ, रेडियस इज ऑलवेज ट्वाइस द फोकल लेंथ। बच्चों अगर कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव है तो उसका रेडियस भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर बच्चों, लास्ट एक फॉर्मूला याद रख लो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, दैट इज मिरर फॉर्मूला, दैट इज मिरर फॉर्मूला। बच्चों मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। मिरर फॉर्मूला क्या है बच्चों, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, जिसमें f है वो क्या है, फोकल लेंथ, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस। सॉरी बच्चों, मैग्निफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, तो स्मॉल m क्या है, मैग्निफिकेशन, hi क्या है, इमेज हाइट, ho क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट, r रेडियस, f फोकल लेंथ। तो बच्चों अभी मैं मान लेता हूं कि आपको ये सारी जो हमने बातें की वो सब कुछ अच्छे से समझ में आ गई है। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स, जो बच्चों को सबसे ज्यादा इंतजार था कि सर कब आप न्यूमेरिकल्स करवाओगे, ठीक है, तो अब हम आ गए हैं न्यूमेरिकल लेके, ठीक है। चलो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पे दिया है, धीरे धीरे रीड करो, ठीक है, धीरे धीरे रीड करो, कोई जल्दी नहीं है हमें, ठीक है, धीरे धीरे रीड करो। तो यहाँ पे हमें ऐसा दिया है, an object 4 सेंटीमीटर इन साइज, धीरे धीरे रीड करो, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। तो बच्चा 4 सेंटीमीटर इन साइज दिया है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। चलो आगे बढ़े, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो बच्चों याद रखो ये जो सम है हमारा, ये आपको किसके लिए करना है, कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर के लिए अगर ये सम करना है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। चलो, इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब ऐसा कोई ये कॉनकेव मिरर होगा, आपको इमेजिन करना है, ठीक है, ऐसा कोई कॉनकेव मिरर होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है और ये ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, ठीक है, ये वाली साइड है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। चलो, तो ये डिस्टेंस बच्चों देखो आप पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे, कौन सा लोगे, ये डिस्टेंस आप पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे? ऑब्वियसली ये डिस्टेंस आप नेगेटिव लोगे, क्योंकि ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड है, ऑब्जेक्ट कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। बच्चों ये हर न्यूमेरिकल में नहीं बताऊंगा, ये मैं हर न्यूमेरिकल में नहीं बताऊंगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है, तो एक चीज याद रखो, यू की जो वैल्यू है ऑलवेज नेगेटिव लेंगे, ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट है वो ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही होगा, ठीक है, मतलब नेगेटिव साइड ही होगा, लेफ्ट साइड होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हमारे पास जो u की वैल्यू निकल के आ रही है वो इन्होंने हमें दिया है, u इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। u की वैल्यू क्या हो गई, 25 सेंटीमीटर, बट -25। चलो आगे बढ़े, कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। देखो बच्चों यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया आपको सिर्फ 15 सेंटीमीटर बताया, आपको ये नहीं बताया कि आपको नेगेटिव लेना है कि पॉजिटिव, बट आपको दिखाई दे रहा है कि ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं, कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर में बच्चों जो फोकल लेंथ होती है ये नेगेटिव होता है, तो क्वेश्चन में भले ही 15 सेंटीमीटर लिखा है, हम क्या लेंगे, -15 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल। तो बच्चों अभी जो मेरी बुलेट्स आपको फायर होने वाली है उसमें आपको बहुत डैमेज होने वाला है, ठीक है, बट किसको, आपके फियर को।
तो अपना दिल थाम के बैठिए। चलो, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। बच्चों मैं कहता हूं कि जब आप क्वेश्चन रीड करें तो उसमें जो कुछ भी डेटा है वो आपको दिया है, उसको आप अच्छे से मार्क करो कि कौन से डेटा हमें दिए गए हैं और कौन से डेटा है वो हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। दैट मींस कि 4 सेंटीमीटर है वो क्या है, वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। चलो आगे बढ़े। दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। दैट मींस कि ये जो 25 सेंटीमीटर है ये क्या दिया हुआ है हमें, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। दूसरा हम यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन सी साइड होता है मिरर के, लेफ्ट साइड होता है। तो जो लेफ्ट साइड के डिस्टेंस को हम कैसे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो क्वेश्चन में भले यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दिया है बट हम क्या करेंगे उसको -25 सेंटीमीटर लेंगे। चलो आगे बढ़े। यहाँ पे हमें और दिया है कॉन्केव मिरर दिया है। तो बच्चों कॉन्केव मिरर जैसे ही वर्ड आपको क्वेश्चन में दिखे तो हम दूसरा क्या ध्यान में रखेंगे कि कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है बच्चा, चलो नेगेटिव होती है। ठीक है, हमें फोकल लेंथ भी दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है, हम क्या लेंगे -15 सेंटीमीटर। चलो गुड टू गो। अब हमें पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि हम स्क्रीन कहाँ पे लगाएं, मिरर से कितने डिस्टेंस पे लगाएं तो हमें एक अच्छी सी शार्प इमेज है वो मिल पाएगी। तो यहाँ पे एट व्हाट डिस्टेंस है, दैट मींस वो हमसे इमेज डिस्टेंस पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, इमेज डिस्टेंस। आगे और क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ अ इमेज। नेचर का मतलब बच्चों ये होता है कि इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है कि वर्चुअल एंड एनलार्ज है, कैसी है। चलो आगे बढ़े। दूसरा हमसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया है, ठीक है, मार ही डालेंगे ये, साइज ऑफ द इमेज। दैट मींस आपको फाइंड करना है HI। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है, फोकल लेंथ दी हुई है। 3 डेटा है वो आपके पास है, 3 डेटा आपसे पूछे हुए हैं। आपको V फाइंड आउट करना है, नेचर फाइंड करना है एंड साइज ऑफ इमेज है वो आपको फाइंड करनी है। चलो तो धीरे धीरे शुरू करते हैं। कहां से शुरू करेंगे, 3 डेटा हमारे पास है, हमारे पास F है, U है। तो बच्चों आपको पता है कि अगर आपके पास F एंड U है तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, आप V फाइंड कर सकते हो। कौन सी फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। ये है हमारी मिरर फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब यहां से हमें क्या फाइंड करना है, V फाइंड करना है। तो V को 1/V को आप सब्जेक्ट बनाओ तो 1/U का जो टर्म है वो लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो आप कुछ ऐसे उसको लिख पाएंगे कि 1/V इज इक्वल टू 1/F माइनस 1/U। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो। चलो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू है वो प्लॉट अप करना स्टार्ट करेंगे। चलो F की वैल्यू क्या है 15 बट -15। तो मैं चाहता हूं कि आप उसको ऐसे लिखो -1/15। माइनस बच्चा आप कहां पे भी लगा सकते हो, डिनोमिनेटर में भी लगा सकते हो, न्यूमरेटर में भी लगा सकते हो। बट यहाँ पे माइनस न्यूमरेटर में लगाने का मेरा जो मोटिव है वो ये है क्योंकि ज्यादातर बच्चे वो यहाँ पे जब LCM लेते हैं तो गलती कर देते हैं। ठीक है, तो मैं माइनस है वो कहां पे रखूंगा, न्यूमरेटर में। चलो आगे बढ़े, -1/U। U का वैल्यू क्या है हमारे पास 25 बट -25। तो हम उसको अच्छे से यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे। चलो नेक्स्ट स्टेप वुड बी 1/V माइनस 1/15 को एज इट इज रखो। चलो तो ये माइनस है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/25। क्या आपको यहाँ तक बोर्ड दिख रहा है, यस। चलिए सो 1/V इज इक्वल टू -1/15 प्लस 1/25। तो यहाँ पे आपको LCM लेना है 15 एंड 25 का। तो बच्चा 15 के टेबल में क्या आता है 75, 15 5 75 एंड 25 3 75। तो 75 आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हम कैसे लिख सकते हैं कि 1/V इज इक्वल टू 15 5 75, 25 3 75। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 75 और ऊपर यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा 5 बिकॉज 15 5 75। सो 1 5 5 प्लस 25 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 3 3। चलिए सो 1/V इज इक्वल टू -5 प्लस 3। -5 प्लस 3 क्या हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 75। चलिए रेसिप्रोकल कर दे
तो 1/v का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। एंड -2/75 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -75/2। चलिए, अगर आप 75 को 2 से डिवाइड करते हो तो क्या आंसर आएगा, -37.5 सेंटीमीटर। चलिए, तो स्क्रीन कहां पे लगानी पड़ेगी, 37.5 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। तो यहाँ पे जो ये माइनस टर्म आपको दिख रहा है, ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको स्क्रीन है वो लेफ्ट साइड लगानी है। ठीक है, चलो, तो v मिल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इमेज हाइट। ठीक है, इमेज हाइट, बट इसके लिए हमारे पास एक डेटा और है जो कि ऑब्जेक्ट टाइप। तो आगे मैंने फॉर्मूला में आपको दिखाया था, ठीक है, आगे फॉर्मूला में मैंने दिखाया था कि m इज इक्वल टू इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट विच इज ऑल्सो इक्वल टू नेगेटिव इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप ये टर्म है वो यूज कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या मिल जाएगी, ऑब्जेक्ट हाइट है वो मिल सकती है। चलिए, तो अगर इमेज हाइट को मैं क्या करूं, यहाँ पे सब्जेक्ट बना दो, तो यहाँ पे जो मेरी टर्म निकल के आएगी वो आएगी -v, ऑब्जेक्ट हाइट है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ho डिवाइड बाई u। चलिए, धीरे धीरे वैल्यू है वो आप रखना स्टार्ट करो। चलिए, अब देखो -v है तो आप यहाँ पे रखोगे -37.5, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन में या तो डिवीजन में दिक्कत आ सकती है। तो मैं चाहता हूं कि आप ये टर्म रहने दो, आप ये यूज करो -75/2। तो दूसरा ये याद रखने के एक माइनस या फॉर्मूला का एक माइनस ये, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ पे -v की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 75/2। चलिए, ऑब्जेक्ट हाइट हमें दी है 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाई u की वैल्यू क्या है हमारे पास, -25। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो -25। चलिए, तो कुछ कट हो जाएगा, यहाँ पे कुछ टर्म्स है वो कट हो जाएगी। तो 2 2 सा हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और 25 3 सा क्या कर सकते हो आप 75। तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा। तो हमारे पास जो टर्म बच रही है वो सिर्फ बच रही है 3 2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास माइनस, तो 3 2 सा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 2 सा 6। बट डिनोमिनेटर में जो माइनस है उसको हमें इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, आप मेरी बातों को थोड़ा सा इग्नोर करना है तो कर सकते हो, बट यहाँ पे माइनस को इग्नोर मत करना, क्योंकि ये माइनस है वो आपका रिजल्ट है वो माइनस कर देंगे। चलिए, 3 2 सा 6 बट -6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको लगे सर हाइट भी तो माइनस में नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती है, तो ये माइनस है क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। इमेज कौन सी है, इन्वर्टेड। तो हमें यहाँ पे इमेज हाइट है वो मिल गई है। इमेज हाइट हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, जो हमें मिला है 6 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस है वो हमें मिल गया है 37.5। एक टर्म बाकी रह गई है नेचर। चलो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो इमेज हाइट है ये नेगेटिव में मिला है, तो ये कौन सा है, इन्वर्टेड है। नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, इन्वर्टेड। और बच्चा ये जो मिरर है ये कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉन्केव। तो यहाँ पे जो स्क्रीन के जो लेफ्ट साइड इमेज फॉर्म हो रही है, दैट मींस दिस इमेज इज अ रियल इमेज। तो नेचर में आप क्या लिखोगे, नेचर में आप क्या लिखोगे कि ये जो इमेज है ये कैसी होगी, रियल, रियल होगी, क्योंकि ये लेफ्ट साइड फॉर्म हो रही है। एंड हाइट आप देख सकते हो नेगेटिव में हमें मिली है, तो ये इमेज होगी इन्वर्टेड। ये इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड। तो ये बच्चा जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क में पूछा जा सकता है। इसकी कैपेसिटी कितनी, 3 मार्क। 3 टर्म फाइंड करो, 3 मार्क है वो ले जाओ। चलिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप ये नोट कर रहे हैं तो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, और हम अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, डन। आई होप आपको ये एक बुलेट है वो अच्छे से लगी होगी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास, द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है ये, मार्क करो इसको। ठीक है, कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर, जैसे ही आपको क्वेश्चन पढ़ो और उसमें कॉनकेव मिरर आ जाए, तो हमने जो वो 6 रे डायग्राम्स है वो कॉनकेव मिरर के डिस्कस किए हैं वो आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। ठीक है, चलिए, कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी अ वर्चुअल एंड इरेक्ट लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो बच्चा ये तो एक ही केस है हमारे पास जिसमें कॉनकेव मिरर ऐसे टाइप की इमेज देता है, और वो कौन सा केस है, लास्ट वाला केस। ठीक है, चलो, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बच्चा वो टेबल याद करो, वो टेबल याद करो। ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट कहां पे था जिसमें इमेज है वो इनवर्ट वर्चुअल थी, इरेक्ट थी एंड लार्जर थी। यस, करेक्ट। वो केस कौन सा है,
जब ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन एफ एंड पी पे है, दैट मीन्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, एट दैट टाइम दिस कॉन्केव मिरर फॉर्म्ड वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज। तो इन चारों ऑप्शन में से देखो आप, वो ऑप्शन कौन सा है? बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल ही नहीं। एंड बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो आपका जो ये फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड फोकस, यहां पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो जो इमेज है वो कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगी। चलिए डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। मतलब इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि आप मिरर से कितने भी डिस्टेंस पे आप खड़े रहो, ठीक है, आपकी इमेज है वो इरेक्ट ही फॉर्म होगी। ऐसा किसमें होता है? याद करो, ऐसा किसमें होता है? एक तो ऐसा होता है प्लेन मिरर में, कि प्लेन मिरर में आप जब देखते हो तो आपकी इमेज है वो ऑलवेज इरेक्ट ही फॉर्म होती है, आप कितने भी डिस्टेंस पे खड़े रहो। और दूसरा जो मिरर है जिसमें इस टाइप की इमेज फॉर्म हो रही है, वो कौन सा मिरर है? कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में हमने दो केस देखे, उन दोनों ही केस में जो इमेज है वो फॉर्म हो रही है वो कैसी थी? वर्चुअल एंड इरेक्ट थी। कॉन्केव मिरर में क्या है? कॉन्केव मिरर में 5 ऐसे केस है कि जिसमें इमेज है वो इन्वर्टेड मिलती है, एक केस में इमेज है वो कैसी मिलती है? इरेक्ट। तो यहाँ पे हमें कौन सी इमेज चाहिए? इरेक्ट इमेज चाहिए। हमें कौन सी इमेज चाहिए? इरेक्ट। तो इरेक्ट इमेज इनमें से कौन सा प्लेन मिरर देता है? फाइंड आउट करो। ओनली प्लेन मिरर? नहीं, प्लेन मिरर तो देता है बट नॉट ओनली प्लेन मिरर। ओनली कॉनकेव? नहीं। ओनली कॉन्वेक्स? नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ईदर प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर। ईदर प्लेन और कॉन्वेक्स। जब आप एग्जाम में दे रहे हो, ठीक है, एग्जाम दे रहे हो और तब आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो बहुत एक्साइटमेंट नहीं आ जाना है, ठीक है, बहुत एक्साइटमेंट में नहीं आ जाना है कि पहला ऑप्शन प्लेन मिरर दिखा और हमने टिक कर दिया। नहीं, चारों चार ऑप्शन है वो आप अच्छे से रीड करो, ठीक है, और उनमें से आपको जो 100% करेक्ट लगे आप उसको टिक मार्क करो। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन 4, ईदर प्लेन और कॉन्वेक्स। दोनों जो ये मिरर है वो कौन सी इमेज देते हैं? इरेक्ट इमेज देते हैं। चलो नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो यहाँ पे इस कविता में आपसे कवि क्या पूछ रहे हैं? इस कविता में आपसे कवि पूछ रहे हैं कि यहाँ पे 3 यूजेस हैं, ठीक है, आप इन तीनों में हमें बताइए कि कौन से मिरर है वो हम यूज कर सकते हैं। तो पहला है हेडलाइट्स ऑफ द कार। चलिए बताइए, हेडलाइट्स ऑफ अ कार, इसमें कौन सा मिरर है वो हमने डिस्कस किया था यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर के यूजेस है वो क्या है, हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। और उसमें हमने डिस्कस किया था कि हेडलाइट ऑफ अ कार है, इसमें कौन सा मिरर यूज होता है? कॉनकेव मिरर यूज होता है। कौन सा मिरर? कॉनकेव। चलिए सेकंड है साइड और रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल। चलिए बताइए फटाफट, इसमें कौन सा मिरर यूज होगा? इसमें हमने डिस्कस किया हुआ था कि इसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। देखिए कभी कोई बच्चा क्वेश्चन में रीजन पूछ लेता है कि व्हाई वी आर यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज की प्रॉपर्टी है वो ऐसी है कि वो पूरा बैक साइड व्यू देता है, लार्ज व्यू देता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर है वो यूज करते हैं। थर्ड है सोलार फर्नेस। वो जो सोलार फर्नेस का जो शेप है वो आपने देखा होगा, ठीक है। सोलार फर्नेस का जो शेप है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है, कर्व्ड इनसाइड कर्व। तो जो भी लाइट रेज है वो पैरेलल इंसिडेंट होती है, वो एक पॉइंट पे ये क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। अंडरस्टूड? तो ये कौन सा मिरर होगा? इसमें कौन सा मिरर हम लोग यूज करेंगे? कॉनकेव मिरर। अगेन आंसर इज कॉनकेव मिरर। तो बच्चों ऐसे यूजेस भी कभी कभी ये लोग एमसीक्यूज में है या तो 2 मार्क्स क्वेश्चन में वो पूछ लेते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें। चलिए क्लियर, चलो आगे बढ़े। तो बच्चा यहाँ पे एक मुझे शायरी याद आ रही है, ठीक है, और मैं आपको चाहूंगा आप अच्छे से सुने और थोड़ा सा उसमें हो सके तो फॉलो करें। तो शायरी कुछ ये है कि रिप्लाई देने में वो इतना वक्त लगाती है, रिप्लाई देने में वो इतना वक्त लगाती है जैसे कि सच में हम उसका इंतजार कर लेंगे। रिप्लाई देने में वो इतना वक्त लगाती है जैसे सच में हम उनका इंतजार कर लेंगे, बट इतना वक्त कौन जाया करे, इतने में तो हम फिजिक्स के 4 सवाल लगा लेंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखना। तो 4 सवाल तो हमारे वैसे भी हो ही गए, ठीक है, रिप्लाई आए ना आए हमें उससे कोई लेना देना नहीं।
तो तब तक हम लोग एक काम करते हैं, फिजिक्स के और 4 सवाल है वो लगा देते हैं। चलिए, तो हमारा 5th नंबर का जो न्यूमेरिकल है वो ये है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या दिया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि ये हमें u की वैल्यू दी है, ठीक है, और u कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे हम u क्या लेंगे, -10 सेंटीमीटर लेंगे। और कौन सा मिरर है, ध्यान से देखो, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर है बच्चा, तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ हमें दी भी गई है 15 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे एज इट इज 15 सेंटीमीटर है वो ले सकते हैं। आपको फिर क्या फाइंड करना है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। आपको फाइंड करना है पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन का मतलब बच्चों हो जाता है कि आपको v फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है। एंड नेचर ऑफ इमेज, नेचर में आपको क्या फाइंड करना है कि इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, रियल एंड इन्वर्टेड है, कैसी है। तो आप कैसे पता कर सकते हो, जैसे ही आपको v मिला तब आप पता कर पाओगे कि इमेज है वो बैक साइड द मिरर फॉर्म हो रही है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म हो रही है। वहां से आप डिस्कस कर सकते हो, वहां से आप डिस्कस कर सकते हो, वहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो हमारी इमेज है वो रियल है कि वर्चुअल है। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। u हमारे पास है, f है, तो हम लोग v है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर 2 हथियार हमारे अच्छे हैं तो तीसरा हथियार भी हमारा अच्छा कर सकते हैं। चलो, तो यहाँ पे हम वापिस क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे जो हमें अच्छे से पता है। मिरर फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये है हमारा मिरर फॉर्मूला। क्या फाइंड करना है हमें, अगेन v फाइंड करना है, तो v को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इस साइड चला जाएगा, सो 1/f माइनस 1/u। चलिए धीरे धीरे वैल्यू है वो प्लॉट अप करेंगे, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f, f का वैल्यू हमारे पास 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/15। u की वैल्यू क्या है हमारे पास, -10। भले एक स्टेप लिखना पड़े, ठीक है, लिखो, ठीक है, पेन घिसो अपनी, ठीक है, जितनी अपनी पेन घिसोगे उतना ब्रेन है वो शार्प होता है, ठीक है। चलो, तो 1/v इज इक्वल टू, चलो 1/15 एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/10। बट अब आपको क्या फाइंड करना है, 15 एंड 10 का एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। 15 एंड 10 का एलसीएम वो क्या आ जाएगा, ठीक है, कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों के टेबल में कॉमन आता है, ठीक है। 10 3 क्या हो जाएगा 30, 15 2 क्या हो जाएगा 30, दैट मींस 30 इज आवर एलसीएम। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 हमारा एलसीएम है। चलो 30 हमारा क्या है, एलसीएम। तो 15 को कितने से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो 13 आ जाएगा 2 से, तो न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1 2 2 हो जाएगा, बीच में प्लस है तो हम प्लस रखेंगे। 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा 3 से, तो न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर है 1, तो 1 3 3। चलिए धीरे धीरे जाएंगे, बिल्कुल ही हम लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। चलो 2 + 3, 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 30। अब रेसिप्रोकल करो बच्चों, आप याद रखना यहाँ पे रेसिप्रोकल आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको सर मैं लिख दूं v इज इक्वल टू 15 + 10 25 आंसर डन, 2 मार्क नहीं दे, ऐसा बिल्कुल मत सोचा, ठीक है। चलो अब सेकंड लास्ट स्टेप तक जब तक नहीं पहुंचते तब तक आप रेसिप्रोकल नहीं करोगे। अब रेसिप्रोकल कर दो तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा v/1, तो मैं सिर्फ v लिखूंगा। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 5। चलिए 30 डिवाइड बाई 5 अगर कट करते हैं हम इसको, 30 डिवाइड बाई 5 अगर हम इसको कट करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 6 30। चलिए डन। तो यहाँ पे जो हमें आंसर निकल के आ रहा है, हमारा आंसर वो ये आए कि v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो बच्चा आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो कि आपको जो इमेज मिली है यहाँ पे, ठीक है, इमेज मिली है वो 6 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस है पॉजिटिव मिला। पॉजिटिव डिस्टेंस कौन सी साइड होता है, बिहाइंड द मिरर, दैट मीन्स की राइट साइड होता है, ठीक है। अब तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी जो इमेज है वो कौन सी होगी, आपकी जो इमेज है वो कैसी होगी, कैसी होगी बताओ, वर्चुअल होगी। क्यों वर्चुअल है, क्योंकि ये जो इमेज है बिहाइंड द मिरर फॉर्म हुई है, क्योंकि v हमें क्या मिला है, पॉजिटिव, ठीक है। तो नेचर के बारे में आप क्या बोल सकते हो, ठीक है, कि इमेज इज वर्चुअल, और यहाँ पे हमें आगे लिखा है, देखो कौन सा मिरर है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज देता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नहीं देता है। डन। चलो तो ये भी क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़े। चलो यहाँ पे क्या दिया, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर
इज +1। तो बच्चों मैग्निफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, क्या होता है बताओ। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होता है कि आपका जो मिरर है वो कितनी मैग्नीफाई करके आपको इमेज है वो दे रहा है, ठीक है। कितनी मैग्नीफाई करके आपका वो इमेज दे रहा है, मतलब कि कितने टाइम्स वो इमेज को है वो बढ़ा रहा है या तो कम कर रहा है। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास जो मैग्निफिकेशन हुआ है +1। व्हाट डज दिस मीन, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। इसके दो मतलब हो सकते हैं, ठीक है, इसके दो मतलब हो सकते हैं। मैग्निफिकेशन का जो हमने डिस्कस किया हुआ है वो फॉर्मूला क्या था। मैग्निफिकेशन का हमने फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है कि मैग्निफिकेशन इज इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट, रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट, और आप लिख सकते हो नेगेटिव इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दैट मीन्स कि अब देखो यहां पे आपके पास है जो ये m की जो वैल्यू है वो हमें दी है 1। अब ये 1 कब हो सकता है, जब ये रेशियो की वैल्यू है 1 है, ठीक है। ये रेशियो है उसकी वैल्यू बचा कब 1 कब हो सकती है, कब 1 हो सकती है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो दोनों की वैल्यू है वो क्या है, सेम है। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर HI इज इक्वल टू HO है तो ही यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ होगा कि इमेज की जो हाइट है, इमेज हाइट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैग्निफिकेशन है वो +1 है, उसका मतलब क्या हुआ होगा, उसका मतलब ये हुआ होगा कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वही किसकी हाइट है, इमेज की हाइट है, ठीक है। चलो, और आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे देखो, और आपके पास एक रेशियो है वो है -v/u, -v/u। बच्चों ये -v/u है, इसकी वैल्यू +1 कब आ सकती है, सोचो इसकी वैल्यू +1 कब आ सकती है। आपका जो ये u है ये तो ऑलरेडी नेगेटिव ही होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड होता है, तो u तो वैसे ही नेगेटिव होगा। अगर v भी नेगेटिव हो, ठीक है, अगर v भी नेगेटिव हो तो क्या होगा कि इन दोनों का जो आंसर है वो किस में आ जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो v का वैसे देखा जाए मिरर के होना तो क्या होना जरूरी है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव तो ये ऑलरेडी है, एक नेगेटिव तो ऑलरेडी है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जितना ऑब्जेक्ट है वो मिरर के लेफ्ट साइड है, इमेज उतने ही डिस्टेंस पे मिरर के राइट साइड है, तब जाके ये रेशियो की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो दूसरा आप ऐसा बोल सकते हो कि इमेज डिस्टेंस will be equal to object distance, image distance will be equal to object distance। तो बच्चा इन दोनों ही केस में क्या हो सकता है कि मैग्निफिकेशन है उसकी वैल्यू +1 है वो आ सकती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू +1 हो उसका मतलब क्या हो जाएगा, तो या तो इमेज डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा एंड इमेज डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये दो चीज है वो क्या हो सकती है, हो सकती है। अगर ये दो चीज सेटिस्फाइड हो रही है तो ही आंसर क्या आएगा, उसका +1 आएगा मैग्निफिकेशन। डन, क्लियर। चलिए आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो चलो यहाँ से टिक मार्क करना स्टार्ट करो। ये क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट दी हुई है, ठीक है। मतलब कि ये HO की वैल्यू आपके पास आ गई। An object 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब कि u यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, -20 सेंटीमीटर। इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। फोकल लेंथ क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर। चलो बच्चा यहाँ पे अब आपको रेडियस दी गई है, फोकल लेंथ नहीं है, रेडियस दी गई है, ठीक है। आपको फाइंड करना है, फाइंड द पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या हो जाएगा, v फाइंड करना है, ठीक है। एंड नेचर एंड साइज ऑफ एन इमेज, सब कुछ पूछ लिया इस क्वेश्चन में। नेचर का मतलब आपको पता है कि रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल कैसी है, ठीक है। साइज, दैट मीन्स क्या फाइंड करना है आपको, इमेज हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको डेटा लिख देता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई करें, ठीक है। चलो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हाइट दी गई है विच इज 5 सेंटीमीटर। आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है विच इज गिवन -20 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बहुत सारे डेटा है वो इसमें देते हैं, ठीक। चलो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिए बच्चा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास 30 सेंटीमीटर है। मैंने आपको एक इक्वेशन बताया था, रेडियस इज ऑलवेज ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी,
तो 30 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स है तो हम प्लस ही लेंगे। हमसे पूछा गया है कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, ठीक है। दूसरा हमें पूछा गया है कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, ठीक है। थर्ड हमारे पास एक और डेटा ये लोग पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि इमेज की जो हाइट है वो क्या होगी, ठीक। तो इतने सारे डेटा है वो हमें दिए गए हैं, ठीक है। ये 3 डेटा है वो आपको फाइंड करने हैं। मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। ये क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क में है बच्चा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। और इसका आंसर आप जरूर कमेंट में टाइप कीजिए, ठीक है। मैं चेक करूंगा कौन से बच्चे वो इन्होंने सही इसका आंसर है वो लाए हैं। चलो क्लियर, आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन है बच्चा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। तो अगेन यहाँ पे हमें जो वैल्यू दी है, जो डेटा दिया है, ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट हाइट इज प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर। तो ये क्या दिया हुआ है, यू की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे -27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर है, क्या याद रखेंगे, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। चलो तो फोकल लेंथ इज गिवन ऑल्सो 18 सेंटीमीटर, बट हम कौन सा सेंटीमीटर -18 लेंगे। एट व्हाट डिस्टेंस, मतलब v पूछा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। दैट मींस स्क्रीन है वो हम कहां पे रखे, तो मतलब v है वो आपसे पूछा गया। चलो आगे बढ़े। फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। दैट मींस आपको एच आई की वैल्यू है वो निकालनी है, और अगेन आपको नेचर है वो निकालना है। चलिए तो ये भी क्वेश्चन आप कर लेंगे, ये क्वेश्चन कर लेंगे। मैं डेटा लिख के दूं यहाँ पे आपको कौन से डेटा आपके पास हैं, ठीक है। चलिए तो अपनी कॉपी में आप नोट करना स्टार्ट करें। ऑब्जेक्ट हाइट 7 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -27 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, -18, ठीक है। कॉनकेव है ना तो माइनस लेंगे। चलो v you have to find, also you have to find image height, and also at last you have to find nature। चलो बच्चा ये भी क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके डेटा लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बट मैं कहता हूं कि इसका भी आंसर आप जरूर लिखे कमेंट में, ठीक है। चलिए तो बच्चा आज हमने मिरर में कैसे इमेजेस है वो फॉर्म होती है, कॉनकेव मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है, मैग्निफिकेशन है वो क्या है, इसमें कब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, कब मैग्निफिकेशन है वो प्लस रहेगा, रे डायग्राम्स इनके कैसे फॉर्म होते हैं, एंड एट लास्ट हमने देखा कि इनके न्यूमेरिकल्स है वो कैसे सोल्व होते हैं। तो बच्चा आज मैंने आपको इस न्यूमेरिकल सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। इट मींस मैंने आपके सामने पूरा ओशियन है वो रख दिया है। आप इस ओशियन में से जितना पानी पीना है आप पी सकते हो। याद रखना, धूप चाहे कितनी भी तेज हो, समुद्र को वो कभी सुखा नहीं सकती। आप पेन और कॉपी लेके बैठोगे तब बहुत सारी दिक्कत आएंगी, न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं होंगे, कुछ आप छोटी मोटी मिस्टेक्स करोगे, बट बच्चा इसी मिस्टेक से हमें सीखना है और हमारा परफॉर्मेंस है वो हमें बेटर करना है। कई सारे ऐसे लोग होंगे, कई हमारे रिलेटिव्स होंगे, कई नेबर्स होंगे जो बोल रहे होंगे कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना बच्चा, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन इन सभी घरों में 2 किलो मिठाई हम अलग से भेजेंगे कि खाओ, ये आपके लिए है। रात चाहे कितनी भी लंबी है, सुबह होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो बैकबोन आपका पाई प्लस प्रोटॉन आपके साथ है, और जिस दिन आप शिद्दत से मेहनत करना स्टार्ट करोगे ना बच्चा, उस दिन खुद ऊपर वाले का हाथ तेरे सर पे होगा, ठीक है। तो तब तक पढ़ाई करते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट